Hello, my dear students. How are you? I hope all are well at home. Students, let's start next chapter. Chapter number 11, Sundar Kamra. Please open your book. Lesson number 11, Sundar Kamra. स्टूडेंट्स फर्स्टली मैं आपको चैप्टर रीड आउट करके बताऊंगी। आपने चैप्टर को ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपने इसको रीड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी, उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई, फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं और उसके कमरे में केवल 1, लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोच कर बताओ अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने खिलौनों से खेला और फिर उनको वापस अलमारी में सजाकर रख दिया। माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी तुम्हारा कमरा इसलिए सुंदर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और स्टूडेंट्स ओपन नेक्स्ट पेज। खिलौने और किताबें बिस्तर और मेज़ पर बिखरी पड़ी हैं। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और बिखरी हुई चीज़ों को उठाने लगी, लेकिन उन चीज़ों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी, इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ? रानी बोली, खिलौनों को इस अलमारी में रख दो। माँ ने अलमारी खोलते हुए कहा। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताबों की बारी, वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। माँ ने लाल पीले रंग की नई चादर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। रानी ने माँ की मदद से खिड़कियों के रंगीन पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। अचानक रानी ने देखा कि एक रंग बिरंगी चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। बच्चों, ये थी एक शिक्षाप्रद कहानी आपके चैप्टर नंबर 11 की सुंदर कमरा। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ और सुथरा हुआ कमरा सबको बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ स्टूडेंट्स ओपन नेक्स्ट पेज, वी विल गोइंग टू स्टार्ट बुक एक्सरसाइज। नाउ ओपन शब्द अर्थ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट है गुमसुम, चुपचाप, शुद्ध, साफ, अचानक, एकाएक, मदद, सहायता, सुंदर, खूबसूरत, बिखरी, फैली। बच्चों ये थे शब्दार्थ, इन्हें आपने लर्न करना है। इसी के नीचे है वाचन और श्रुतलेख। देखिए आपको दिख रहा है वाचन और श्रुतलेख, जिसे कि आपने रिटन में लर्न करना है। नाउ ओपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। फर्स्ट है का पार्ट, रानी की दोस्त का क्या नाम था? बच्चों क्या नाम था रानी की दोस्त का? अलका। नेक्स्ट, अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? कहाँ रखे थे अलका ने खिलौने? अलमारी में। कहाँ रखे थे? अलमारी में। नेक्स्ट लास्ट है, रानी ने किसकी मदद से अपने कमरे को सुंदर बनाया? माँ की मदद से। किसकी मदद से? माँ की मदद से। बच्चों नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? इसका उत्तर है अलका का कमरा सुंदर होने के कारण। नेक्स्ट है, रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया? सोचो बच्चों कैसे सुंदर बनाया उसने?
सभी चीज़ों को सही जगह पर रखकर। जब उसने अपनी सभी चीज़ें सही जगह पर रखी तो उसका कमरा सुंदर हो गया। क्वेश्चन है, रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया? सभी चीज़ों को सही जगह पर रखकर। नेक्स्ट है मूल्यपरक प्रश्न, जो कि पाठ के आधार पर है। हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? साफ कमरा सबको सुंदर लगता है। नाउ नेक्स्ट है भाषा ज्ञान, जो कि व्याकरण पाठ है। स्टूडेंट, फर्स्ट है विशेषण। यहाँ पर उन्होंने विशेषण की डेफिनेशन जो है आपको दी हुई है, इसे भी आपने लर्न करना है। चलिए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे रंग बिरंगी तितली। तो क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों के लिए विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। बच्चे, उन्होंने आपको बॉक्स के अंदर ऑप्शंस दी हुई हैं, उन ऑप्शंस की मदद से आपने चैप्टर के आधार पर इन विशेषणों को छांट कर खाली स्थान में भरना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है डैश अलमारियाँ 2, डैश खिलौने सारे, डैश चादर नई चादर, डैश कमरा सुंदर कमरा, डैश चिड़िया रंग बिरंगी चिड़िया, डैश हवा शुद्ध हवा। तो ये थे हमारे विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। अब आपको 3 शब्द दिए हैं, उनकी जो विशेषण शब्द है उन पर हमने गोला लगा देना है। फर्स्ट है सिर अलमारी सुंदर, तो इसमें कौन सी विशेषता है? विशेषण कौन है? सुंदर। नेक्स्ट है छोटा कमरा गुड़िया, नेक्स्ट आएगा छोटा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चे, हवा साफ खिलौना, तो विशेषता क्या है? साफ। गंदा चादर कुर्सी, विशेषता क्या है? गंदा। किताबें चप्पल पुरानी, तो इसमें विशेषण क्या है? पुरानी। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 11, जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है सुंदर कमरा। इस कहानी को आपने अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से पढ़कर सारी बुक एक्सरसाइज लर्न करनी है, ध्यान से करना है। इस कहानी से आपने ये शिक्षा लेते हुए अपने कमरे को हर रोज़ सुंदर और साफ रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।